इमाम बारगाह के एक खिदमत गुजार की वालिदा कनीस फातिमा हॉस्पिटल में हैं, इसलिए उनके और दीगर बीमारों की शफायाबी के लिए अम्म युजीब की दरख्वास्त की गई है। 5 मरतबा इस आयत की तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 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 परवरदिगारा, इस आया करीमा का वास्ता और बाबुल हवाइज जिस इमाम की विलादत का दिन अभी गुजरा उस इमाम मासूम का वास्ता तमाम बीमारों खुसूसन कनीस फातिमा को शिफाए कुल्ली अता फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफीउल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल मुकर्रमीन सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत सानी अशर। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़ व क़ाल उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा व क़ाल सुब्हानहू व तआला व क़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔना व मलअहू ज़ीनतन व अमवालन फ़िल हयातिद दुनिया लियुज़िल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला क़ुलूबिहिम वशदुद अला अमवालिहिम वला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। ईमान लाने वालों, इस्लाम में दाखिल होना है तो मुकम्मल तरीक़े से दाखिल हो। और तुम्हारा ये क्या तरीक़ा है कि किताब के एक हिस्से पे ईमान रखते हो और इसी किताब के दूसरे हिस्से का इनकार करते हो। और फिर सूरह मुबारक यूनुस की आयत, ये 3 आयतों की तिलावत आज की गई। ये मूसा काल मूसा, जब मूसा ने कहा रब्बना, ऐ मेरे रब, क्या तूने फिरौन को और उसके साथियों को इसलिए ये अमवाल और जीनतें अता की ले युज़िल्लान सबीलिक, ताकि ये तेरे बंदों को राह हक से हटाए। खुदावंदा इनको बहुत मोहलत मिल गई। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, अब इनके अमवाल को गारत कर दे। वशदुद अला क़ुलूबिहिम, और इन पे इतनी सख्ती कर कि फला युमिनू, ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाएंगे हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, जब तक कि तेरे दर्दनाक अजाब से न गुजरे। कुरान करीम की ये आयतें आज की इस मजलिस के लिए ज़ेली उन्वान बनी है, और नासल उन्वान तो हमारा चल रहा है कि जिहाद करबला जारी है। और इस हवाले से हमें अपने इस दौर और इस ज़माने में अपनी ये जिम्मेदारी देखना कि करबला के हवाले से इस वक्त हम पे क्या जिम्मेदारी आती है। लेकिन बात जब हजरत मूसा के एक इंतहाई अहम वाक़ये तक पहुंची, जो कल रात की मजलिस के आखिर में शुरू हुआ था और 2 दिन की उन्वान चलेगा, तो एक बार फिर ये याद दिला दिया जाए कि 4 मासूमीन के सिलसिले में परवरदिगार ने 7 नाम अता किए। 14 मासूमीन 14 हैं, लेकिन नाम उनमें 7। और फकत एक इमाम मासूम ऐसा जिसका नाम माक़बल के किसी नबी के नाम पर है,
आयतें भी हजरत मूसा के बयान पर हैं, और जो कल रात गुजरी और आज का पूरा दिन ये भी एक ऐसे इमाम मासूम का दिन है कि जिनका नाम वाहिद इमाम मासूम है, जिनका नाम एक नबी के नाम पे रखा गया। और जब ये नाम रखा गया तो इन्हीं इमाम मासूम ने नाम के हवाले से भी हमें एक इंतहाई अहम पैगाम दिया, और उस पैगाम के हवाले से जो पहली मजलिस में एक जुमला आया था उसकी वजाहत का मुझे मौका मिलेगा। अब क्या है रिवायत, ऐसा कोई इम्कान मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई ऐसा मोमिन हो जो कल शब जुमा की मजलिस में ना हो, लेकिन फिर भी रब्ते कलाम मिलाने के लिए ये याद दिला दूं कि 7 सफर 99% उलमा के नजदीक हमारे 7वें इमाम बाबुल हवाइज इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की रात है, और 7 सफर इमाम की विलादत का दिन है। अकली बात है कि जब किसी घर में मैयत हो तो उस वक्त खुशियां नहीं मनाई जाती। अय्याम अज़ा हमें रोकते हैं कि इस विलादत के जश्न को हम अभी नहीं मना सकते, लेकिन इस दुनिया में आने वाले इमाम मासूम की सीरत को देख तो सकते हैं और उससे हिदायत और इस्तिफादत ले सकते हैं। तो ये 7वां इमाम गर्चे पैदा हुआ मदीने से बाहर, लेकिन जब वही सफर हज इख्तिताम को पहुंचा और इमाम यानी इनके वालिद हमारे छठे इमाम अपनी बीवी उम्मे हमीदा और अपने उस नौमौलूद बेटे को लेकर, जो इमाम के घर की पहली विलादत नहीं थी, इससे पहले इस्माइल पैदा हो चुके हैं, उसके बाद अब्दुल्ला भी पैदा हो चुके हैं, ये इमाम के तीसरे बेटे हैं। इसलिए साहिबान ईमान के यहाँ शुरू में ये एहसास नहीं था कि भाई कोई जश्न मनाना है या कोई खुशी मनाना है या इमाम को बार बार जाके मुबारकबाद देना, ये तीसरा बेटा। लेकिन जब और दूसरे कामों से मोमिनीन कराम, असहाब इमाम, शागिर्दान इमाम छठे इमाम की खिदमत में आते हैं तो इमाम तारुफ जरूर कराते हैं। और शायद मैंने कल भी ये जुमला कहा था कि 7वें इमाम की इमामत जो कि आगे चल बड़ी मुतनाज़िया इमामत बनने वाली थी जालिमों के उस अमल की वजह से जिसमें उन्होंने खुद खानदान अहले बैत को इस्तेमाल किया। लेकिन जो बात कल आ चुकी है उसे भी नहीं दोहराना, और 7वें इमाम के हालात पे आज इतनी तफसीली बात नहीं करना है कि आज का मौजू रह जाए। सिर्फ ये जुमला कि चूंकि इमाम के यहाँ ये तीसरी औलाद है, और एक आम लोगों के जहन में ये तसव्वुर है कि बड़ा बेटा इमाम होता तो तीसरी औलाद की जानिब इतनी तवज्जो भी नहीं, छठे इमाम तवज्जो मबजूल करा रहे। और उसी में शेख मुफीद अलैहिर्रहमान याकूब सर्राज के हवाले से ही रिवायत नकल की, जो आप आम मजालिस में भी सुनते रहते हैं। ये तो इमाम की विलादत की तारीख की मजलिस है, लेकिन इसके अलावा भी मजलिसों में ये रिवायत आती रहती। और वो ये कि याकूब अपने किसी मसले को लेकर छठे इमाम की खिदमत में आ रहे हैं, उनके कमरे में देखा छठे इमाम जहां रोजाना बैठते वहां नहीं बैठे, इस कमरे में खास एक गहवारा लाके रखा गया जो आमतौर पर माएं छोटे बच्चों को बहलाने के लिए अपने कमरों में रखती। इमाम ने बाहर के उस कमरे में जिसमें खुद छठे इमाम सारी दुनिया इस्लाम से मुलाकात करते हैं, उसमें ये गहवारे को लाके खास एहतिमाम के साथ रखा गया। फिर याद दिला, इस इमाम का तारुफ खुसूसी अहमियत चाहता है क्योंकि आगे चलकर इसी की इमामत को मशकूक बनाया जाएगा। याकूब कहते हैं मैं कोई पहली मर्तबा तो छठे इमाम के पास नहीं आया था, लेकिन मैंने देखा कि इमाम अपनी जगह नहीं है, गहवारे के करीब खड़े, और बहुत ही छोटा बच्चा। 7वें इमाम के हालात में 7वें इमाम की सबसे पहली हदीस जो हम तक पहुंची वो गहवारे से ये वाली हदीस पहुंची। आगे चलकर
सबसे ज्यादा इमामत की मुद्दत भी 7वें की बनने वाली है। 35 साल इमामत के मनसब पर रहे। एक जमाने के इमाम को तो छोड़ दीजिए, उनकी मुद्दत इमामत, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा मुद्दत और बहुत अहम अहम फिक़ही अहकामात 7वें इमाम ने हम तक पहुंचाए हैं। हमारे जहन में अगर ये तसव्वुर है कि ये 7वां सारी जिंदगी कैद में रहा तो ये गलत तसव्वुर है। यकीनन 14 साल कोई छोटी मुद्दत नहीं होती। जवानी और पीरी दोनों कैद में गुजरी, लेकिन उससे पहले 20 साल न सिर्फ ये कि इमाम आजाद रहे, बल्कि इस 20 साल में अहकामात फ़िक़्ह की ऐसी ऐसी हदीसें हम तक आई कि मसलन, खाली एक मिसाल दे रहा हूं, ये मेरा आज का उन्वान नहीं, वो ये कि दाढ़ी मुंडवाना हराम। इसमें सबसे मोतबर हदीस 7वें इमाम की, जो इनके अपने भाई ने अपने बड़े भाई से हदीसें सुन के किताब में नकल की। कई हदीसें हैं दाढ़ी के हवाले से, लेकिन जो सबसे मोतबर हदीस है वो 7वें इमाम की, कि अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो दाढ़ियों को मुंडवाया करते हैं। और ये तो एक मौजू नहीं है आज का, वरना आधा घंटा मैं इसमें बात कर सकता हूं, लेकिन ये तो एक हदीस आई, इसके अलावा 20 साल। लेकिन जितना इल्म 7वें इमाम ने हमको दिया, उसमें सबसे पहली हदीस 7वें इमाम की जबान से पहला पैगाम, पहला शरई हुक्म, पहली गुफ्तगू याकूब सर्राज की रिवायत में है, जब कह रहे हैं कि मैं जब गया तो मैंने देखा कि छठा इमाम गहवारे के करीब खड़ा है जिसमें एक नौमौलूद बच्चा। याकूब को क्या बताइए कौन, इमाम के घर में विलादत हुई होगी, लेकिन पहली और दूसरी खुशी तो है नहीं। अब याकूब बैठे इंतजार कर रहे हैं, कहते मैंने देखा खासी देर तक मेरे आका और मौला छठे इमाम और गहवारे के बच्चे के दरमियान और राजो नियाज होते रहे खासी देर। फिर इमाम पलट के मेरी जानिब आए, मैंने इमाम को सलाम किया। अब मुझे इमाम से कोई बात करना, इमाम ने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, इमाम ने कहा जाओ इस गहवारे के करीब जाओ, मुझे सलाम किया है ना, जाओ और जाकर इसे भी सलाम करो। ये मेरे बाद इस जमीन पे हुज्जत खुदा होगा और तुम्हारा होने वाला इमाम होगा। याकूब आगे बढ़े, याकूब आगे बढ़े, गहवारे के करीब गए। गहवारे में छोटा, अब इस वक्त ये नहीं है कि ये तीसरे दिन का वाकया है कि 5वें दिन का कि 7वें दिन का, लेकिन ये तयशुदा बात कि 7वें इमाम की सबसे पहली जो हदीस हमारे सामने आई, या सबसे पहला जो इरशाद हमारे सामने आया, याकूब गए और जाने के बाद गहवारे में मौजूद बच्चे को सलाम किया। जबान फसी में बच्चे ने सलाम का, हाँ एक मरतबा रास्ता दे दीजिए, मौलाना तशरीफ ला रहे हैं और आप लोग दुरूद भेजिए। जब आप लोग जब आप लोग खड़े ही हो गए तो थोड़ा थोड़ा और इधर आ जाइए, इसलिए कि अब हॉल भर चुका है। या नहीं, मैंने आगे आने को नहीं कहा था, उधर जाने को कहा था। खैर, याकूब जैसे ही सलाम करते जवाब सलाम भी मिला, और जवाब सलाम के फौरन बाद ये बच्चा हमारा 7वां इमाम, वो नाम मूसा, जिन जनाब मूसा का बहुत अहम वाकया हमारा उन्वान बन रहा, ये बच्चा कहता है, यानी इमाम मासूम कहते हैं कि ऐ शख्स अपनी बेटी का नाम बदल दे, जो नाम तूने अपनी बेटी के लिए कल रखा है ये नाम बदल दे, अल्लाह इस नाम को पसंद नहीं करता। मैंने बच्चे से सुना, वापस आए और जैसे ही छठे इमाम के करीब गया, छठे इमाम ने फिर मुझे याद दिलाया, इंतहा इला अम्र ही तुरशद, खबरदार इस हुक्म को नजरअंदाज ना करना, ये तेरे आका और मौला, ये भी तेरा मौला है, तेरे मौला का हुक्म है, इस पे अमल कर, तुझे हिदायत मिलेगी। मेरे यहाँ इसी हफ्ते याकूब की रिवायत, एक बेटी पैदा हुई थी, मुझे एक नाम बहुत पसंद था, मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने उस बेटी का ये नाम रख दिया। लेकिन यहां इमाम मासूम की जानिब से मुझे हुक्म मिला
कि अपनी पसंद का नाम नहीं रखा जाता है, जो नाम अल्लाह को पसंद है वो नाम रखा जाता। कहा अल्लाह इस नाम से बुग़्ज़ रखता, अल्लाह इस नाम से नाराज होता। चुनाचे मैंने घर जाते ही पहला काम यह किया कि बेटी का नाम बदला। 7वें इमाम, पहला तारुफ, पहली हदीस, पहली हिदायत। और यहां से 2 दिन पहले शब जुमा, बल्कि शब जुमा तो कल थी, उससे पहले शब जुमेरात, एक बरादर मोहतरम की वालिदा के इसाले सवाब की मजलिस थी। उसके आखिर में जो बात आई थी अब हमारा रब्त उससे मिल रहा है, और फिर जो असल उन्वान है उस पर भी बात आगे बढ़ेगी। ये पहली हिदायत ये मिली। और ये याद रखिए कि मैंने पहली मजलिस से जो बात अर्ज की कि इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक नहीं, इस्लाम में ऐसा कतन नहीं है कि एक तरफा एकामात दिए जा रहे हैं, गिव एंड टेक है। तुम्हें अगर कुछ हुकूक मिले हैं तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और अगर अल्लाह तुम पर कुछ जिम्मेदारियां आयत करता है तो तुम्हें अल्लाह कुछ अता भी करता। ये 1 वे ट्रैफिक मैंने पहली मजलिस में दुआ के हवाले से कहा था, अल्लाह के अहकामात के हवाले से कहा था, लेकिन ये पूरे इस्लाम पे हर जगह हावी। और खास तौर पर परसों वाली बात को आज से मिलाइए। खुद अहले बैत अतार, जिनके नाम पे तकदीरें बदलती, जिनके नाम पे दुआएं कबूल होती, जिनकी जियारत करने वाला जन्नत पाता, जिन्हें अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि 1 वे, खुद उन्होंने भी अल्लाह के लिए क्या कुछ कुर्बान नहीं किया। अल्लामा हिल्ली का मशहूर वाकया बच्चा बच्चा जानता है, और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं मुख्तसर भी पढ़ूं, लेकिन इशारा वही वाकया ना कि बादशाह जंगल में खो गया, बुढ़िया ने बकरी ज़बा करके उसे खिलाई, तो पैगाम यही मिला ना कि अगर तू अपनी सारी हुकूमत भी इसको दे दे तब भी कम, जो उसके पास था उसने सब कुछ तुझे दिया, जो तेरे पास है तेरी जिम्मेदारी है कि सब कुछ उसे अता कर दे। तो अहले बैत अतार और अल्लाह का रिश्ता भी ऐसा रिश्ता 1 वे नहीं है। इन्होंने इतनी कुर्बानी दी कि जो था सब राह खुदा में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह भी इनके नाम पे अगर दुआएं कबूल हो रही, मन्नतें पूरी हो रही, दुनिया और आखिरत में इंसान कामयाब हो रहा, लेकिन ये उसूल हर एक के लिए। अब परसों रात की मजलिस नामुकम्मल रह गई थी वक्त की कमी की वजह से, और वो ये कि इस्लाम में माँ और बाप इतना एहतराम है, इतने उनको हुकूक बताए गए और इतनी फजीलतें हैं जो मैंने परसों थोड़ा सा उसका बयान किया। लेकिन ये भी 1 वे नहीं, वालिदैन की भी जिम्मेदारियां, बल्कि वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले हैं, हुकूक उनको बाद में मिल रहे हैं। और पहली जिम्मेदारी वालिदैन की यह करार पाई जो 7वें इमाम ने गहवारे से याकूब सर्राज से कहा, यह औलाद का बेहतरीन नाम रखे। ये पहली जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी नहीं है, कुल जिम्मेदारी नहीं, पहली जिम्मेदारी नाम रखें, क्योंकि नाम के असरात जिंदगी पे होते हैं। अच्छा नाम रखोगे तो औलाद की आइंदा की जिंदगी में बेहतरी, बुरा नाम रखोगे, तुमने नाम रख दिया बुरा, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में परेशानियां। अब ये जो नाम के हवाले से पैगाम दिया, ये खाली नाम की हद तक नहीं है, इसी से आगे बढ़कर तरबियत का मसला आता। औलाद की अच्छी तरबियत करोगे, आइंदा जिंदगी में उसके लिए आसानी ही आसानी। औलाद की बुरी तरबियत करोगे, उसे नमाजी बनाओगे, तो दुनिया और आखिरत दोनों उसके लिए। नमाजी को 15 फायदे तो इस दुनिया में मिलते हैं और 15 फायदे आखिरत में मिलते हैं। और अगर उसे गाना सुनने का शौकीन बनाओगे तो ये दुनिया भी उसकी तबाह हो रही है और आखिरत भी। वो जो उसूल दिया जा रहा, अच्छा नाम क्यों रखे, 7वें इमाम की है वो हदीस आई है हमारे सामने। अगरचे इस उन्वान पर मासूमीन की और बहुत सी हदीसें, मगर उन हदीसों में और इस हदीस में एक फर्क है कि ये वो हदीस है जो सबसे पहला तारुफ बना इमाम मासूम का, सबसे पहला इरशाद जो 7वें इमाम की जबान पे 7 सफर 183 हिजरी में इस दुनिया में आने के बाद जबान पे इरशाद आया, वो ये इरशाद कि नाम औलाद की जिंदगी पे असर डालता। जब नाम की इतनी अहमियत है कि कहा कि पहला हक औलाद का बाप पे ये कि बाप उसका अच्छा नाम रखे, तो तरबियत तो इससे भी ज्यादा अहम चीज है। वो किसी को बना भी सकती है, वो किसी को बिगाड़ भी सकती है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी करार पाई कि औलाद की सही तरबियत करना एक ऐसा उन्वान जिस पर
जितनी गुफ्तगू की जाए कम। लेकिन आजकल उलमाए कराम इस उन्वान पे इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने फिलहाल इस उन्वान को छोड़ दिया कि इसकी तफसील में नहीं जाना। लेकिन नाम से जो बात चलती है वो यहाँ आगे बढ़। अभी औलाद इस काबिल नहीं है कि वालिदैन का एहतराम कर सके। अभी औलाद इस काबिल नहीं है कि वालिदैन के हुकूक को अदा कर सके। ना समझ बच्चा माँ की गोद में। पहली जिम्मेदारी बाप और माँ की है, औलाद की जिम्मेदारियां तो बाद में आती रहेंगी। तरबियत के बाद, तरबियत के बाद या कहिए तरबियत के साथ तीसरी जिम्मेदारी यह करार पाती कि औलाद को गुनाहों से बचाए। बहुत छोटा जुमला है लेकिन बहुत बड़ा जुमला। इस्लाम का एक मिजाज समझिए। इस्लाम फितरत का मजहब है, इस्लाम लॉजिकल मजहब है। इस्लाम कोई ऐसा हुक्म नहीं देता है जो हमारी ताकत से बाहर हो या हमारी अक्ल के खिलाफ। अगर हमसे कहता है कि मुत्तकी बनो तो वो माहौल बनाता है जिसमें मुत्तकी बनना आसान होता। अगर हमसे कहता है गुनाहों से बचो तो पहले वो माहौल इस्लाम बनाता है जिसमें इंसान के लिए गुनाह से बचना आसान हो जाए। औरत को हिजाब का पाबंद इसलिए बनाया जा रहा है ताकि नौजवानों की निगाहें और दिल पाक को साफ रहें। दोनों तरफ से मसला। हमसे कहा गया अपनी निगाह को पाक रखो, अपने दिल को पाक रखो, अपनी नीयत को पाक रखो। औरत से कहा गया कि नंगी घूमो। कैसे हो सकता है? दोनों जमा नहीं हो सकते। वो माहौल इस्लाम बना रहा, फिर हमसे कह रहा कि जब ऐसा माहौल बना के दिया फिर भी तुमसे गुनाह हो रहा। और देखिए ये सूरह अहज़ाब की उस आयत का मैंने तर्जमा पढ़ दिया है जो कुरान में मौजूद। वक्त नहीं है मेरे पास, मौजू बहुत ज्यादा फैल जाएगा। लेकिन यही तो कुरान ने कहा कि फला तख्ज़ाना फिल कौल फयत्मा अल्लज़ी फी मरज़। ऐ नबी की बीवियों, नामहरम से बात करते वक्त नरमी नहीं आनी चाहिए, कोई खुश अखलाकी के साथ गुफ्तगू ना की जाए, आवाज बहुत नरम ना हो, सख्त आवाज से बात करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज की नरमी उसके दिल में लालच पैदा करेगी जिसके दिल में पहले से कोई खराबी मौजूद। तो इस्लाम खाली गुनाहगार को रोकता नहीं है, पहले वो माहौल भी बनाता है कि इसके लिए गुनाह से बचना आसान हो जाए। मिसालों पे मिसालें, गर्चे पूरा एक अशरा मेरा इस एक जुमले पर है कि इस्लाम में रिस्ट्रिक्शन कम है, डाइवर्जन ज्यादा। पाबंदियां कम है लेकिन डाइवर्जन है कि इंसान के हराम जज्बे को हलाल के जरिए से पूरा किया गया। गाना हराम है, नो है। कसीदे, मनकबत, आवाज अजान की और आवाज तिलावत कुरान की, गाने के अंदाज में ना, उसमें हमको लगाया गया। और हम में से बहुत से लोग इस्लाम का ये मसला जाने बगैर ही गाने से जब बचना चाहते हैं तो अपने घर में कसीदों के कैसेट लाते हैं। वो तो कहिए कि शैतान ने यहाँ भी हमें मुब्तला कर दिया गुनाह में। अब तो कसीदे भी गानों के अंदाज में बन रहे हैं, अब तो नोहे के गाने के अंदाज में पढ़े जा रहे हैं। वो हमारी खराबी है ना। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हर अच्छी आवाज हराम है, नहीं, डाइवर्जन है। उस अच्छी आवाज से रोका जो हमें बड़ी अच्छी लग रही है गाने की, अच्छी बच्ची नहीं है वो, हमें अच्छी लग रही, उससे रोक कर तिलावत कुरान या मनकबत अहले बैत की उस अच्छी आवाज में हमको लेके गया जो हकीकतन अच्छी आवाज है। डाइवर्जन है, रिस्ट्रिक्शन कम है। माहौल कुरान ऐसा बना रहा, माहौल इस्लाम ऐसा बना रहा। चोरी बहुत मशहूर, चोर का हाथ काट दो, चोर का हाथ काट दो। मसला ऐसा नहीं, मसला ऐसा नहीं है। कितनी उसकी शराइत हैं जिनमें एक मुख्तसर सी शर्त बता रहा हूं अपने मौजू की वजह से कि अगर आपने अपने माल को लापरवाही से रखा, हिफाजत का पूरा इंतजाम नहीं किया और फिर कोई चोरी करके जा रहा है, वो गुनाहगार तो है, उसका हाथ नहीं कटेगा, आप भी जिम्मेदार। आपने क्यों इस तरह दौलत की नुमाइश की कि जिसके दिल में लालच नहीं आती है उसके दिल में भी लालच आ जाए। हराम कारी, जिना जैसा पहले हराम, सबको एक सजा नहीं मिलती है। शादीशुदा ये अमल करेगा उसकी सजा कितनी सख्त है, कुंवारा यही गुनाह करेगा उसकी सजा उसके मुकाबले में कितनी नर्म है। इसलिए कि इस्लाम देख रहा यहाँ मजबूरी है और वहां अगर वो गुनाह कर रहा है जबकि हलाल तरीके से वो ये ख्वाहिश पूरी कर सकता। तो ये जो फर्क इस्लाम ने रखा है मसाइल में, ये वाकया आप मजलिसों में मौला के फजाइल में सुनते रहते, लेकिन पैगाम पे भी गौर कीजिएगा कि 5 अलग अलग आदमी आए, पांचों ने एक ही फेले हराम किया था। एक को कत्ल कराया, एक को संसार कराया,
एक के कोड़े मारे, एक के आधे कोड़े मारे, एक को छोड़ दिए। पांचों एक गुनाह कर रहे हैं, एक ही गुनाह, लेकिन वही हालात की वजह से एक गुनाह की अलग अलग सजा इंसान को मिलती है। क्यों? देखा गया कि ये गैर शादीशुदा, इसका मसला और है, वो शादीशुदा, उसका मसला और। मिसाल भी ऐसी बेहुदा कि मैं तफसील में जाना भी नहीं चाहता, मेरे पास वक्त भी नहीं। खुलासा ये कि इस्लाम जब हमसे कहता है गुनाह से रुको, तो पहले वो माहौल भी बनाता, माशरे से भी कहता, मोमिनीन से भी कहता कि ऐसा माहौल बनाओ कि गुनाहगार गुनाह न कर सके। एक हदीस आपको बहुत मशहूर याद, मौला ने फरमाया कि अगर फला चीज को हराम न किया जाता तो सिवाय शकी के कोई वो गुनाह न करता। यानी अल्लाह ने वो चीज हलाल इसलिए की ताकि गुनाहगार भी गुनाह न करे, हलाल तरीके से उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। मैं मिसालें नहीं दे रहा हूं। चुनाचे यहाँ पर वालिदैन की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी तीसरे मरहले पे आ गई। नाम अच्छा रखो, इसके असरात होंगे। तरबियत अच्छी करो, इस तरबियत का दुनिया और आखिरत में उसको फायदा या नुकसान होगा। और उसे गुनाहों से बचाने का माहौल दो। खास तौर पर बेटियों के हवाले से कितनी सख्त हदीसें आई कि बाप और माँ की जिम्मेदारी है कि जैसे ही उसकी बच्ची शादी के काबिल है उसको शादी कर दी है। यहां तक एक हदीस कि अगर वालिदैन की कोताही की वजह से शादी में ताखीर हुई, देखिए शादी की ताखीर की कई वजूहात, एक औलाद ही नहीं मानती, रिश्ता ही नहीं आ रहा है, लेकिन रिश्ते का ये मतलब नहीं है कि आप किसी लाट साहब के रिश्ते के इंतजार में बैठेंगे। उसके लिए जो इमाम की हदीस है कि दीनी एतबार से जो मुनासिब रिश्ता हो वो कर दो। कहा मौला ये हमारी बरादरी का नहीं है, ये हमारा हमसर नहीं है, ये हमारा कफू नहीं। पता इन लोगों को कहां कहां से लफ्ज हाथ आ गए। इमाम से कहा, इमाम ने फरमाया अल मोमिन कफुल मोमिन, मोमिन मोमिन का हमसर है। अगर ईमान उसके पास है तो बाकी सारी चीजों की तफसील में नहीं जाना, परहेजगार और शरीफ और ईमान, बाकी ये क्या चीजें कि बरादरी और इलाका और जबान और हमका और ढमका और खुला और कफू, वो सिर्फ अल्लाह है कि जिसका कोई कफू नहीं है, वरना हर मोमिन दूसरे मोमिन का कफू है। लेकिन ये एक बहुत अहम गुनाह से और माशरे को पाक रखने के लिए इस्लाम के अहकाम का बाप की खुशकिस्मती ये और माँ की खुशकिस्मती ये है कि उसकी बेटी अपना पहला वाजिब गुस्ल ही करे तो शौहर के घर जाकर। अब माशरती एतबार से या जमाने के एतबार से कुछ कमी और बेशी हो सकती है इन चीजों में, लेकिन ये भी एक तरीक़ेकार कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं करते। और इमाम की हदीस के बाद ये बात खत्म, यानी असल मौजू शुरू होगा। वो ये कि इमाम फरमाते हैं कि अगर वालिदैन की कोताही की वजह से शादी में ताखीर हुई और कोई गुनाह इस औलाद से हो गया तो वालिदैन को ऐसा अजाब मिलेगा जैसे 70 अंबिया के कातिल का अजाब। तुमने माशरे को तबाह किया, तुमने माशरे को फासिद किया। जो आजकल हमारा मसला है कि आप किसी को ज्यादा से ज्यादा देर, देखिए जुमले में बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूं, एहतराम में मिंबर भी मुझे जहन में रखना, ज्यादा से ज्यादा देर किसी को फाके कराएं और उसके चारों तरफ बेहतरीन और लजीज खाने बखेर के रख दें और उससे ये तवक्को करें कि वो फाके के आलम में तब भी हाथ ना बढ़ा। ये बहुत बड़ी तवक्को की जा रही है, खास तौर पर एक ऐसे लड़के या लड़की से जो अभी आगाज जवानी में। आज का माहौल डिश एंटीना हो के केबल हो, क्या हमारा ये टेलीविजन हो कि इंटरनेट हो, ऐसा जज्बात को भड़काने वाला माहौल बना दिया। दूसरी जाने शादी को इतना मुश्किल कर दिया कि हराम का ख्याल न करने वाले भी मजबूरन हराम कर रहे हैं। हराम दिल से शुरू होता, दिल के ख्यालात आंखों तक आता है, आंखों की खयानतें और उसके बाद के मराहिल। ये बाकायदा तौर पर पाक और पाकीज़ा माहौल को तबाह करने की एक ऐसी साजिश है जिसमें हम और आप भी बराबर से हिस्सा ले रहे हैं। अपने घर में वो सारी चीजें लाके रख रहे हैं। हम तो हो गए बुढ़े, हमारे तो जज्बात पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, हमें तो शायद दवाइयां खाने की जरूरत पड़े। हम समझते हैं कि ये 18 या 16 साल का बच्चा भी ऐसा। 4 साल पहले मैंने वो हदीसें पढ़ी थी जिनके पढ़ने का आज वक्त नहीं,
कि कितना बड़ा इसे जिहाद करार दिया गया उस बच्चे और बच्ची का, जिसके वालिदैन तरगीबात वाला माहौल उसको दे रहे हैं और फिर ख्वाहिश जायज तरीके से पूरा करने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। काबिले मुबारकबाद है वो जवान जो इस गुनाहों के माहौल में अपने नफ्स पे इतना काबू पा लेते हैं, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं। और जिम्मेदार वो वालिदैन करार पा रहे हैं जो आज तक ये समझते आए कि कम से कम हुकूक वालिदैन वन वे ट्रैफिक, औलाद ही की जिम्मेदारी है कि सारे हमारे हक अदा करें, हमें कुछ नहीं करना। हमें अपनी औलाद को बांधकर भूखे शेर के सामने रख देना और ये तवक्को करना है कि वो अपने आप को बचा के ले जाए। बहुत एहतियात से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये माहौल की पाकीज़गी, वालिदैन का सबसे ज्यादा अहम रोल इसके अंदर। लेकिन जब वालिदैन के हिस्से को छोड़कर वाकान माहौल को इतना बिगाड़ दिया जाए तो वह औहैना इला मूसा व अखी, कुरान कहता है कि फिर हम मूसा और उसके भाई हारून की जानिब वही करके एक उसूल देते, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, कम से कम अपने घर को एक जजीरा बनाओ, गुनाहों के समंदर में नेकी का जजीरा, फेले हराम के समंदर में तकवे और परहेजगारी का जजीरा। एक ऐसी पनाहगाह अपने घर को बनाओ कि यहां रहने वाला गुनाह से बचे। बाप, माँ और हर बड़े की ये जिम्मेदारी, और कुरान उसकी तफसील बता रहा। मगर उस तफसील में जाने से पहले जो यकीनन आएगी, यही तो हमारा मौजू कि आज वाकई ऐसा माहौल बन गया, घर से आप निकले नहीं और कदम कदम पे फेले हराम। अच्छा, गालिबन वो वक्त आ गया कि मुझे अपनी तकरीर रोककर कल के एक मसले की तरफ जरा सा वजाहत वाला इशारा करना, फिर वापस आता हूं। एक बार हज वाजिब हो जाए, मैंने शुरू में इसलिए नहीं कहा कि शुरू में मजमा बहुत कम था, फायदा नहीं होता, और अगर वक्त पर आदमी वाजिब हज ना करे और बाद में उसकी हैसियत ना रहे, तो मैंने मसला समझाने के लिए कहा कि इसको हर सूरत में हज पे जाना ये वाजिब है। यानी अब मसला ये नहीं है कि हमारी तो इस्तिताअत ही नहीं, इस्तिताअत थी, वाजिब हो गया हज, एक बार वाजिब हो गया, अब ये उतर नहीं सकता जब तक ये हज ना करो। इस्तिताअत ना भी रहे तब भी हज पर जाना है, जो मराजे का जुमला, चाहे बड़ी सहमत ही क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, और उसमें जहमत बर्दाश्त करना पड़े को समझाते हुए एक लफ्ज़ मैंने कहा, भीख क्यों ना मांगना पड़े। लोग समझे वो सिग्नल पर खड़े होकर हर गाड़ी का शीशा खटखट खट करके भीख मांगे, वो नहीं। भीख यानी लोगों से मदद ले, और उसके फिर बहुत तरीके हैं, लेकिन भीख से मतलब वो सिग्नल वाली भीख नहीं। किसी ने कहा, मौलाना वो क्या आप कल से हमारी औरतों को खड़ा करेंगे कि उनके पास जो कि जेवर था एक जमाने में और आज नहीं किया, अब बहुत महंगा हो गया, हमारी औरतें जाके सिग्नल पे खड़ी होंगी खट खट खट, कोई कहेगा माई माफ करो, कोई कहेगा मासी माफ करो। नहीं, ये कुछ ज्यादा लोगों ने मसले को बढ़ा लिया। हो सकता है लफ्ज़ भीख से गलत फहमी हुई हो, तो मैंने इसको दूर किया। वापिस आता हूं असल तकरीर। मूसा, जब फिरौन जैसा माहौल हो तो अपने घर को तुम्हें एक पनाहगाह बनाना, वो इतना मजबूत होना चाहिए। लेकिन वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है कि मूसा ने किस तरह से बनी इसराइल के घर मजबूत बना, और साथ में जो बाहर फिरौन है जो उस माहौल को तबाह कर रहा, जैसा मैंने मिसाल दी कि बाज वालिदैन फिरौन का काम करते हैं, अपनी औलाद को मजबूर करते हैं वो गुनाह के रास्ते पे चले। माँ है अकड़ के बैठी है, मुझे शादियां नहीं करना अपने बेटे या बेटियों की। अब तो एक मसला ये हो गया है कि जब से बेटे बेटियां, खुसूसन बेटियां कमाने लगी हैं, बहुत बेगैरती की बात है लेकिन होने लगी, ये माहाना जो तनख्वाह आ रही है ये कैसे रोकी जाए। लेकिन बहुत ज्यादा इस मौजू पे बात हो गई है। असल बात वो 3 मरहले, नाम अच्छा रखो असरात, तरबियत अच्छी करो असरात, गुनाहों से बचाने का तरीका इख्तियार करो, वो है सुन्नत मूसा। वो जो मौजू था वह एहतराम वालिदैन, हुकूक वालिदैन में वालिदैन की जिम्मेदारियां भी आ रही हैं। वो तीसरी चीज मूसा वाली कि ये बाप और माँ जो घर के सरबराह हैं, अपने घर को ऐसा बनाना, एक तरफ अपने मुआस को मजबूत करना है, घर को अच्छा बनाना, और बेहतरीन इसके लिए इस्लाम ने हिदायतें दी, कल आपके सामने आएंगे। दूसरी जानिब बाहर का माहौल तो है ना, कुछ भी नहीं कर सकते
तो कम अज कम उसके खिलाफ बद्दुआ तो करो। काला मूसा रब्बुना रब्बना, कुरान कहता है मूसा ने घर मजबूत किया, फिर बेफिक्र नहीं हुए कि हमारा घर ठीक हो गया, फिरौन जो दिल चाहे करता रहे। नहीं, मूसा ने कहा रब्बना इन्नका अतैता फिरौना व मलअहु ज़ीनतन व अमवाला, खुदा बंदा तूने इस फिरौन और उसके साथियों को, खाली फिरौन नहीं साथी, जीनतें अता की हैं, अमवाल अता किए हैं। ये अल्लाह की नेमत है। जीनत, कई चीजें इसमें आ जाती, औलाद भी एक जीनत है। फुला मोमिन के बेटे माशाल्लाह अमेरिका से पढ़ के आए, माशाल्लाह कनाडा से पढ़ के आए, इतना अच्छा जॉब है, इतनी बड़ी कंपनी खोल ली, एक जीनत। बाप फख्र से उसका सीना चौड़ा हो जाता। माँ जिस महफिल में बैठती है औलाद की वजह से इज्जत पाती है। लेकिन ये जो जीनत अल्लाह ने दी है और ये जो माल अल्लाह ने दिया, नतीजा क्या निकलता? ले युज़िल्लु अन सबीली, बजाय इसके कि ये चीजें मिलने के बाद आदमी शुक्रगुजारी का तरीका इख्तियार करे, वो अल्लाह ही के खिलाफ हो जाता। चुनाचे जिसका बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा सबसे पहले बेहिजाबी उसी की आएगी, जिसके पास दौलत ज्यादा होगी सबसे पहले खुदा के खिलाफ बगावत उसी की आएगी। चुनाचे पहले मूसा ने कंप्लेन की, क्या है खुदा, क्या इसलिए तूने फिरौन और फिरौन के साथियों को दिया? और फिर मूसा ने दुआ की रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, आए खुदा इनके माल भी तबाह और गारत कर दे। एक झटका चाहिए होता, बड़े से बड़ा करोड़पति के अरबपति भी हो, वो उसकी अकल की वजह से नहीं, एक झटका अल्लाह देगा, लम्हे के अंदर लाख का आदमी खाक का बन सकता। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, और खुदा बंदा माल गालत होना भी काफी नहीं, ऐसा इन पे सख्त कर दे मामले को कि तेरे अजाब को देखे। फला योमिनु, ये वो कौम है ही नहीं कि ईमान ले आए जब तक कि इन पर अजाब ना आए। जैसा इमाम मासूम ने उन दो अंबिया का वाकया बयान किया, ये मूसा की दुआ जो कुरान करीम के सूरह यूनुस में आई, हम और आप उर्दू जबान में इसको कहेंगे बद्दुआ। मूसा ने कहा माल गारत, मूसा ने कहा इन पे सख्त अजाब आए। कुरान कहता काल कद उजीबत दावतुकुमा, बद्दुआ का लफ्ज नहीं है, कुरान कहता है कि ऐ मूसा और हारून हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। लेकिन इस मसले को और वाज़ेह किया इमाम मासूम ने, जहां दो अंबिया की दुआएं बताई, एक नबी की दुआ से मामला शुरू हुआ, दूसरे नबी की दुआ पे मामला खत्म हुआ। एक ही वाकये के दो सिरे, एक नबी दुआ कर रहा है, दूसरा नबी दूसरी दुआ कर रहा, दोनों एक ही कौम के बारे में, लेकिन दोनों के दरमियान 20 साल का फासला, और वो 20 साल वही मूसा की पेशीन गोई। वशदुद अला कुलूबिहिम, अजाब शदीद आता है तब आदमी के होशो हवास आते हैं, उसको खुदा याद आता। हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल का एक इलाका, एक कौम, बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मौजूदा हालात जहन में रखें तो ये किसी और अंदाज से ये बात समझ में आई, और रिवायत पढ़ी जाती है इसलिए इसका खुलासा बयान कर रहा हूं। वरना अभी मैं लाहौर में पढ़ के आया, 55 मिनट में खाली ये रिवायत पूरी हुई। इतने तो मिनट भी आज की मजलिस में नहीं बचे, मुश्किल से 15 मिनट। एक कौम बनी इसराइल, दुनिया भी बचपने में, अभी दुनिया का आगाज है, अभी दुनिया का बचपना है, और उसका नतीजा यह है कि जमीन जरखेज। आज तो जमीन भी बूढ़ी हो गई है, इतनी फसलें दे चुकी, अभी जमीन जरखेज है, कोई खास मेहनत की जरूरत भी नहीं, पानी मिले तो इतनी फसल। और दुनिया का वो जमाना है जब किसी कौम की दौलत के दारो मदार फकत गल्ले पर है, जिसके पास ज्यादा गल्ला वो मालदार, ना करेंसी नोट है, ना सोना चांदी है, ना कोई और दौलत। जनाबे मूसा की कौम के एक नबी एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो एक दरिया के किनारे रहती है। दरिया के किनारे अगर ये कौम रहती है, इसमें इनकी अकल का क्या ताल्लुक? अल्लाह ने इनको यहां पैदा किया, दरिया करीब था, पानी करीब था। आज भी कुछ ऐसे इलाके के जो दौलत के जखीरे उनकी अकल की वजह से नहीं है, उनके इलाके में एक नेमत मिल गई। लेकिन आदमी ये ख्याल कहां करता, वो समझता है मैं बड़ा अक्लमंद, ये मेरी अक्लमंदी कि मैं दरिया के किनारे।
दरिया के किनारे का फायदा क्या है, जो मैंने 3 बार बात कही, फायदा यह है कि इनके यहाँ गल्ला हद से ज्यादा पैदा होता, पानी मौजूद। और बाकी जहां जहां से ये नबी गुजर के आए, वो जो पानी से दूर थे, उनकी ज़राअत का दारोमदार फकत बारिश पर है। बारिश हो गई तो गल्ला पैदा हो गया, बच्चों को खाना मिल गए, और अगर बारिशें नहीं हुई तो बच्चे भूखों मर गए। बिल्कुल इब्तिदाई दुनिया है अभी, वो ज़राअत के जदीद तरीके और कैनाल और डैम और बैराज और पानी लाना और न लाना ये मसले नहीं। बारिश है तो जिंदगी है, बारिश किसी साल नहीं हुई तो बच्चे मर रहे हैं। और ये कौम जिसके करीब से नबी खुदा गुजरे, उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इससे पहले भी एक बार ये रिवायत यहां पढ़ी। शायद 5 मिनट में मुकम्मल कर दूं इस रिवायत को, अलबत्ता इसका नतीजा फिर 5-7 मिनट और लेगा। नबी खुदा पूरा रास्ता देखते आए कि जितनी दूसरी कौमें थी वो भूख से तड़प रही, बारिश की वजह से बड़ा कलील गल्ला पैदा होता, माएँ अपने बच्चों को आधा खिलाती हैं और आधा उनको फाके में रखती, बच्चे तड़प तड़प के बिलक बिलक के जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभार आजकल टेलीविजन में इथियोपिया और सोमालिया और फुला इलाके के कहत की कैफियत बताई जाती, हड्डियों के ढांचे बच्चे हैं, माँ से पूछिए बाप से पूछिए उस पर क्या गुजरती। नबी खुदा ने रास्ते में सारी जगह ये मंजर देख, यहाँ आए तो उल्टा मंजर देख, पानी ही पानी, इतना पानी है। और दरिया नील के बारे में तो कहा जाता कि इतनी सरखेज जमीन उसके दोनों तरफ कि बीज भी खाली जमीन पर डाल दो, कोई जहमत भी नहीं करना, और फसल निकल आती है। इतना गल्ला इनके पास। अब बाकी कौमें आई और आने के बाद एक ऐसा जुमला कहा जो इमाम भी हमसे और आपसे कहते हैं, और इस कौम ने ऐसा बदतमीजी का जवाब दिया जो हम भी इमाम मासूम को ऐसा ही जवाब देते हैं। अलबत्ता ये कौम ने जबान से जवाब दिया, हमने जबान से तो नहीं कहा, इमाम से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इमाम को ही जवाब दिया। ये कौमें आई और आने के बाद कहा तुम्हारे यहाँ इतना गल्ला पैदा हो रहा क्योंकि तुम खुशकिस्मत हो कि दरिया के करीब तुम्हारा गांव। अब जितना तुम्हें खाना है इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करो, जो बच जाए तो हमें दे दिया करो। वाह, हमारी दौलत है, हमने अपनी मेहनत से कमाई है, हम क्यों दे? ये कीमत है, कीमत दो और ले जाओ। कीमत ही देना होती तो हम इतना चल के तुम्हारे पास क्यों आते, कहीं और से खरीद लेते। कीमत ही तो नहीं है। हम ये नहीं कहते अपने आगे की रोटी हमें दे दो, बच जाए। यही इमाम हमसे फरमाते कि तुम्हारा माल जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है खूब खर्च करो, जायज कामों में जितना खर्च करो, जब बच जाए तो बचत हमको दे दो। नहीं, कहते बचत भी ना दो, बचत के भी 5 हिस्से करो, 4 अपने पास ही रख लो, सिर्फ एक बचत का 5वां हिस्सा हमें दो। हर मोमिन वहां कहता वाह ये क्यों दूं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तो इसको देने को तैयार ही नहीं हूं। खुम्स एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि अलग से तकरीर चाहता है, बीच वाकये को रोक कर इशारा तो हो सकता है, तफसील नहीं। मिजाज हमारा वही, बचत में से 5वां हिस्सा इमाम मांग रहे हैं, वरना इमाम का तो हक है कि पूरा का पूरा जो हमने कमाया वो भी हमसे मांग सकते हैं। नहीं, खाली ये भी नहीं कहते कि अच्छा खर्च करके बचा हुआ हमको दे दो, वो भी नहीं मांग रहे। फिर भी मोमिन की हालत आप देखिए, हजारों तरीके और रास्ते ढूंढे जाते हैं कि ये 1/5 बचत का ये भी किसी तरह बचा लिया जाए। जरा दीनदार आदमी है तो मुख्तलिफ बहाने बनाकर, और अगर बेदीन है तो साफ साफ कहकर कि खुम्स कोई चीज ही नहीं है, सारा मौलवियों का बनाया हुआ मसाला। लेकिन आज इतना वक्त नहीं है कि मैं इधर जाऊं और जरूरत भी नहीं। मुझसे ज्यादा बेहतर मजमा समझ रहा कि उसके अतराफ में जो अपने जैसे मोमिनीन हैं उनके क्या जवाब होते। यही इस कौम ने कहा, बस अल्लाह करे अल्लाह ना करे कि इस कौम के जवाब के बाद जो अजाब आया वो हम पर ना आना चाहिए। लेकिन पहले सुन लीजिए, हम क्यों दे, हमारी मेहनत की कमाई बचा है कि जो भी है हमारी चीजें पैसे दो और ले जाओ। वापिस चले गए मायूस। इतने पैसे होते तो मसला ही कैसे आगे आते ही क्यों यहाँ पे। अब इस कौम के पास इतना गल्ला का क्या किया जाए, लोग खरीदने की पोजीशन में नहीं,
इस गल्ले का कोई और इस्तेमाल किया जाए। आज भी दुनिया के अंदर मार्केट इकोनॉमी, चीजों की कीमत ना गिरने पाए, बाकायदा पूरे पूरे कारखानों के प्रोडक्ट जला के तबाह कर दिए जाते हैं। मार्केट में आ जाएंगे, कीमत गिरेगी। पूरे पूरे जहाज गल्ले से भरे हुए समंदर में डुबो दिए जाते हैं। मार्केट में आ गया, मार्केट इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, कीमत नहीं गिरना चाहिए, शॉर्टेज पैदा की जाती है। ये वही मिजाज है जो 4000 या 6000 साल पुराना। लेकिन अब गल्ला तो सरप्लस है, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, हैसियत नहीं, करें क्या? तो हर काम में इस्तेमाल करने लगे। यहां तक कि जब टॉयलेट या बैतुल खला में जाते हैं तो नजासत भी इसी से पूछी जाती। नबी खुदा गुजरे, आंखों में आंसू आ गए। ये एक वो मंजर मैं देख के आया हूं कि माए परेशान है कि अपने नन्हे बच्चों को किस तरह बहला बहला के सुलाया जाए, जो सिर्फ एक रोटी मांग रहे हैं, जो सिर्फ चंद लुकमे गंदुम के मांग रहे हैं। और माओ की ये हैसियत नहीं है। और एक ये कौम है कि जिन्हें अल्लाह ने इतना दिया है तो वो ये नहीं ख्याल करते कि कितनी बड़ी नेमत है, नजासत तक में इस्तेमाल कर रहे हैं। नबी की आंख में आंसू आ गए। खुदा बंदा जरा सा इन्हें बता दे कि कितनी बड़ी नेमत इनको दी गई। रब्बनत मिस अला अमवालिहिम वशतुद अला कुलूबिहिम। मूसा कहते हैं खुदा बंदा इनके अमवाल खारिज कर दे और इनके ऊपर सख्त कोई अजाब भेज। फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। ये ईमान लाने वाले नहीं है जब तक इन पे सख्त अजाब ना। नबी की दुआ। और वाकई इस कौम ने अल्लाह की नेमत की बेहतरामी की हद कर दी। दुआ कबूल, नबी चले गए। अब अगला जुमला मैं जरा सा मुहावरतन कह रहा हूं और हकीकत भी होगा। नबी भी दुआ मांग के चले गए, उन्हें क्या पता मेरी दुआ का फिर क्या नतीजा निकला। दरिया का रुख मोड़ा, पानी की किल्लत हुई। अच्छा, शुरू में चंद दिन तो पैसे वालों का एहसास भी नहीं होता कि हालात बदल रहे हैं। अब बदले तो ऐसा बदले कि इतनी खुश्क साली हुई, दरिया करीब है, या बारिश भी नहीं होती। इस तरह से दाने दाने को मोहताज हो गए कि आखिर में वही रोटियां उठा के खाई गई जो कल तक टॉयलेट में इस्तेमाल की गई। और आखिर ये हुआ कि 20 साल बाद दूसरा नबी वहां से गुजरा, उसकी आंख में आंसू आ गए। पहले नबी की आंख में आंसू थे तो वाकया शुरू हुआ, दूसरे नबी की आंख में आंसू आए तो वाकया खत्म हुआ। पहले नबी ने जो कुछ कहा वो उर्दू जबान में कहा जाएगा बद्दुआ दी, और दूसरे नबी ने जो किया वो दुआ दी। एक बद्दुआ से दुआ के दरमियान 20 साल गुजरे। लेकिन हालत क्या हुई कि दूसरे नबी जब यहां से गुजरे 20 साल बाद, देखा 2 औरतों में लड़ाई हो रही। और जैसा कि आपने कल या परसों सुना कि इमाम मासूम 2 मोमिनीन के दरमियान झगड़ा हो, उसे तय करने को कितनी बड़ी इबादत करार देते। नबी ने देखा झगड़ा हो रहा है, वो आगे बढ़े झगड़ा तय कराना। लेकिन जब पता चला कि झगड़ा क्यों हो रहा, नबी खुदा ज़ारो कतार रो दी। खुदा बंदा बस बहुत हो गया, अब इन्हें पता चल गया, अब अपने अजाब को इनसे दूर कर ले। रब्बनत मिसला अमवालिहिम। मूसा कहते खुदा बंदा इनके माल को गारत कर दे। वशदुद अला कुलूबिहिम, और ऐसी सख्ती इनके ऊपर डाल क्योंकि ला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। लेकिन अब तो आ गया अज़ाब अलीम। पता चला झगड़ा इस बात का है कि फाकों से ये हालत हो गई। पेट की मार बहुत बुरी मार। इससे पहले भी हदीस में पढ़ चुका हूं इसी अशरे। कादल फक्र अन यकून कुफरा। ये फक्र फाका और गुर्बत आदमी को काफिर बना सकती है। चुनाचे पेट की मार, भूख से तड़प रही हैं और बिलबिला रही हैं ये औरतें, और आपस में तय किया कि अच्छा पहले एक माँ अपने बेटे को ज़बह करेगी, माँ अपने बेटे को ज़बह करेगी और उसका गोश्त जितने दिन चल सकता है खाया जाएगा। और जब वो गोश्त खत्म हो जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो फिर दूसरी माँ अपने बेटे को ज़बह करेगी और फिर उसके गोश्त पे गुजारा किया जाएगा। पहली माँ वादे के मुताबिक अपना बेटा ज़बह कर चुकी है और दोनों औरतों ने इस बेटे का गोश्त खा भी लिया 1 महीने तक। अब जब दूसरी माँ की बारी आई तो वो मुकर रही, कह रही है नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा मेरे सामने ज़बह हो। तो पहली माँ कहती है कि अगर ये है तो तुमने मेरे बेटे के गोश्त में हिस्सा क्यों लिया? मैंने खाया सो खाया, तुमने क्यों खाया अगर अपना बेटा ज़बह नहीं करवाना? आंखों में आंसू आ गए। खुदा बंदा ये हालत हो गई।
कि जिनके यहाँ कल गंदुम और आटे की वो फरावानी थी कि टॉयलेट में पानी के बदले इससे नजासत पहुंची जाती, आज माँ अपने बेटे को ज़बह कर चुकी है और उसका गोश्त खा चुकी है। खुदा बंदा बहुत हो गया, खुदा बंदा इन पे अच्छा अजाब आ गया। अब इन्हें मालूम हो गया होगा कि नेमत खुदा किसे कहते हैं। चुनाचे दूसरे नबी की दुआ, अल्लाह ने यह अजाब दूर किया, दोबारा इस कौम की पुरानी हालत आई। लेकिन वो जो जनाबे मूसा का एक उसूल है कि ऐ खुदा उन लोगों पे अपना अजाब भेज जो खाली बातों से ईमान लाने वाले नहीं, जब तक कि इन पे सख्ती ना की जाए ये ईमान नहीं ला सकते। हम और आप अपना शुमार इनमें क्यों करवाना चाहते हैं? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि आज जिस वक्त ये वाकया मैं पढ़ता हूं और उसमें दरमियान में एक लफ्ज ये आता कि रोटियां बैतुल खला में नजासत पोंछने के लिए इस्तेमाल की गई, अक्सर मोमिनीन चकरा जाते, चिच्चे की आवाज भी आती है, लोग हैरत करते इस कौम पर, मगर उससे मिलता जुलता अमल हम अपने घरों में कर रहे हैं तो ना कोई हैरत, ना कोई अफसोस, ना कोई तवज्जो। देखिए, आदत आदत की बात होती, हमें ये चीज तो बड़ी कराहियत वाली लगी कि रोटी इस्तेमाल हो नजासत के पोषने पर, और इसमें कोई कराहियत नहीं आएगी कि हमारा हलाल से कमाया हुआ दिरहम वो इस्तेमाल हो गाने के कैसेट खरीदने पर। जो ज़ाहिरी नजासत की बदबू है उससे ज्यादा गुनाहों की नजासत की बदबू होती। भाई, जब इमाम मासूम ने वो वाली हदीस जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, कल भी पढ़ूंगा क्योंकि छोटी सी हदीस है और उससे एक बड़े मसले को समझाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो जो अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ कि इमाम मासूम जो ये फरमाते हैं कि जिस घर में चंद गुनाह होते हो वहां पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मिसाल के तौर पे शराब, जुए के आलात, कल इतना ही मुख्तसर कल भी पढ़ना, लेकिन जो आज का मजमा है वो कल तो नहीं आ सकेगा, छुट्टी की रात है। जुए के आलात, शराब, गाने बजाने के आलात, बेपर्दा औरत, 4-5 चीजें इमाम ने बताई। मशहूर सिर्फ एक ही चीज है, कुत्ता। कुत्ता हर एक को मालूम है कि जिस घर में हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, लेकिन जो कुत्ते के बारे में हदीस है वही गाने बजाने के आलात के बारे में भी। कुत्ता नहीं रखेंगे, गाने बजाने के कैसेट बड़े शौक से खरीद के आएंगे, एडवांस बुकिंग कराएंगे, दुकान के 10-10 चक्कर लगाएंगे, अब तक वो कैसेट आया कि नहीं आया। जरा सी मैं अपनी नस्ल की बात कर रहा हूं, ये बच्चे तो 1 मिनट में इंटरनेट से कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि कुत्ते की नजासत, खिंजीर की नजासत वो इतनी खुली खुली हमारी निगाह में, और इमाम ने उन्हीं के बराबर में जो दूसरी नजासतें बताई। इस हदीस का असल जुमला ये कि जब रावी ने दरियाफ्त किया था कि मौला ये जो चीजें आपने बताई है जो रहमत के फरिश्तों को रोकती, कल ये फिर तकरार होगी हदीस की शुरू के 5 मिनट, मौला ये जो चीजें हैं आखिर क्यों रहमत के फरिश्ते नहीं आते? तो इमाम ने ये नहीं बताया कि गुनाह इतना बड़ा है, नहीं, इमाम ने कहा कि इनकी वजह से इतनी बदबू उस इलाके में आती है कि रहमत के फरिश्तों को अजियत पहुंचती। वो अजियत की वजह से नहीं आते, जहां पे बहुत ज्यादा बदबू हो जाए तो बहुत ही पाक साफ रहने वाला आदमी वहां बैठ नहीं सकता। ये बदबू हमें नहीं आती, हमें वो वाली बदबू तो आ जाती है कि एक कौम ने अपने टॉयलेट के अंदर गंदुम की रोटी को नजासत पोंछने के लिए इस्तेमाल किया, मगर ये वाली बदबू नहीं आती कि हमने अगर अपने पाक और पाकीज़ा दिरहम को गाने का कैसेट खरीदने में इस्तेमाल किया, अपनी बेहिजाब बीवी के ब्यूटी पार्लर में तैयारी में अपना माल खर्च किया, हमें नहीं लगता कोई बदबू है, तो बड़ी खुशबू महसूस होती। जब नामहरम औरत एक से एक बेहतरीन परफ्यूम लगा के घर से निकलती, मलाइका रहमत अजियत महसूस कर रहे हैं, हमको मजा आ रहा। फर्क होता है ना अपने अपने मिजाज का। हम और आप चीनी और जापानी लोगों के खाने देख नहीं सकते, उसके करीब जाना तो छोड़िए। यहाँ फ्राई चूहा खिलाया जा रहा है, वहां फ्राई छिपकलियां खिलाई जा रही हैं, वहां फ्राई मेंढक खिलाई जा रही है। हम नाक बंद करके आगे बढ़ जाएंगे, आंखें बंद करके। लेकिन यूरोप और अमेरिका के गोरों से पूछिए,
जिस इलाके में एक एशियन, इंडियन या पाकिस्तानी मकान खरीदता है, महल्ले छोड़ के भाग जाते। क्यों? कहा इनके घर से हर वक्त लहसुन की और प्याज की बदबू आती रहती। हमें तो लगता ही नहीं कौन सी बदबू, तो बेहतरीन खाने हैं इसके जरिए से, तो इसके बगैर तो खाने का मजा ही नहीं आता जब तक कि इन चीजों का बघार या तड़का ना लगाया जाए। पूरे पूरे महल्ले खाली हो जाते हैं, उस महल्ले के मकानात की कीमत डाउन हो जाती है जहां पे हम और आप जाके रहते हैं। एक तो होता है रंग की वजह से नफरत, वो नहीं का इनके घरों से खाने की ऐसी बदबू आती, हमें ये बदबू नहीं आ रही, हमें मेंढक और फ्राई चूहा देख के बदबू आई। तो ये अपना मिजाज है ना। लेकिन जो इस्लाम वो बता रहा है कि हर गुनाह, हर फेले हराम बेहतरीन, कोई दाढ़ी शेव करके आया, बेहतरीन आफ्टर शेव लगा के आया, दूसरे लोग पूछेंगे भाई कौन सा आफ्टर शेव लगाया, बहुत भीनी भीनी खुशबू, मलाइका रहमत नाक बंद करके वहां से भागेंगे, कैसी बदबू यहां पे आ रही। लेकिन तारीख बातें जो कि कल भी करना है, और मैं 2 रातों से सवा घंटे, बल्कि शायद कल तो 1 घंटा 20 मिनट बात हो गई, 3 चीजों का हक अदा करना। बातें जो तारीख में है, कुरान कोई तारीख की किताब नहीं है कि पढ़ के मजा लीजिए बनी इसराइल पे क्या गुजरी। कुरान वो किताब है जो बनी इसराइल पे गुजरी वो हम पर गुजरेगी। वो वक्त ना आने पाए कि कोई हुज्जत खुदा हाथ उठा के कहे रब्बनत में सलाम वालेहिम, खुदा बंदा इस कौम ने सरकशी और गुनाह में हद को क्रॉस कर दिया, अब इनके अमवाल को तबाह कर दे और अब इनके ऊपर अजाब भेज दे। ला युमिनु हत्ता यराउल अज़ाबल अलीम। मूसा की दुआ हमारे जमाने के अंदर किसी वली खुदा की जबान पे नहीं आना चाहिए, नेमत खुदा का अंदाजा करे। अल्लाह वही मूसा का जुमला, जिससे पहले वाला जुमला हमारे और आपके आज के सारे मसाइल का सलूशन है। कैसे अपने बच्चों को इस माहौल में गुमराही से बचा, कैसे अपने घर की औरतों को इस माहौल में गुमराही से बचा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता, यहाँ तो खरबूजी को देख के खरबूजी रंग पकड़ती है। एक फैशन किस तेजी से फैलता, वाकई समझदार लोगों के लिए मसला है। तो उसूल जो मूसा को बताया गया जो कल से आए, लेकिन उसके बाद मूसा की शिकायत, क्या बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मूसा हमारे बारे में कह रहे कि परवरदिगारा इन्नका अतैता फिरौना व मलअहु ज़ीनतन व अमवाला, क्या तूने इसलिए कौम फिरौन को अमवाल और जीनतें दी हैं ले युज़िल्लु अन सबीलिक, ताकि तेरे रास्ते से हटे और गुमराह हो। बिल्कुल लगता है हमारी कहानी दोहराई जा रही। माल आता है हम सबसे पहला काम करते हैं राह खुदा से हटते, जीनतें मिलती हम पहला काम ये करते हैं कि राह खुदा से हटते। बिल्कुल मूसा का जुमला कौम फिरौन के साथ। कल वाला जुमला याद कीजिए, बाकी वजाहत कल हो कि पूरी दुनिया की तारीख में जो फिरौन का जमाना था वो जमाना आज लग रहा। अगर आप मिलाइए कि फिरौन का जमाना कैसा था तो वो आज लग रहा। मूसा की शिकायत भी इसीलिए आज लग रही है, और मूसा की बददुआ भी हमें लग रहा है कि कहीं आज के लिए ना हो। और अजीब बात यह कि कौम फिरौन अगर ये गलतियां करे तो उसे इसलिए माफ कर देने को दिल चाहता। माफ अल्लाह ने नहीं किया, न सिर्फ यह कि समंदर में गर्क किया, बल्कि वो आयत आई है कि कुरान की सच्चाई पर जो किताबें लिखी गई उनमें इस आयत को बहुत नुमाया लिखा गया, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, हम तुझे खाली दरिया में गर्क नहीं करेंगे, तेरे बदन को महफूज करेंगे ताकि बाद वाले ये निशानी देखे। आज भी काहिरा के अजायब घर में यह मसला परेशानी का बाइस है कि इतने सारे फिरौन की डेड बॉडीज या मैयतें रखी। एक वो फिरौन है जिसके सारे जिस्म पे नमक की तह, पता चला ये वही फिरौन है जिसके लिए खुदा ने कहा हम तेरे बदन को नजात दिलाएंगे और बाद वालों के लिए निशानी बनाएंगे। जो अल्लाह से सरकशी करता है वो फिरौन ही क्यों ना हो, इतनी हकारत और जिल्लत की मौत मरता। लेकिन वो वाले हालात आज नजर आ रहे हैं। और फिरौन को जिसको अल्लाह ने इस अंदाज से मुखातब किया कि तू तो निशानी बनेगा बाद वालों के लिए, वइन्ना कसीरा मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून, और हमारे यानी अक्सर बंदे ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल रहते हैं। उस फिरौन को रियायत देने को दिल चाहता, अपनों को रियायत देने का दिल नहीं चाहता। वाह वाह मौलाना, फिरौन को रियायत दे रहे हैं और मोमिन को रियायत नहीं मिल रही है।
नहीं, मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक वजह से कह रहा हूं, फिरौन अगर सरकश हुआ, नेमतें मिलने के बाद अल्लाह को भुला दिया, तो समझ में आता है उसके सामने कोई मिसाल नहीं। और मोमिन अगर नेमतें मिलने के बाद अल्लाह को भुला दे तो हैरत होती है कि जो ऐसे मासूमीन को मानने वाला है, जो भूख और प्यास में अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो कैद और गुर्बत में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अरे जो 18 लाशों के दरमियान बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिरौन के पास कौन सी ऐसी मिसाल थी? हमारे पास तो ऐसी ऐसी मिसालें कि हम नेमतों में अल्लाह को याद नहीं करते, वो लाशों में अल्लाह को याद कर रहे हैं। शाम गरीबा में इतना तवील सजदा मेरे चौथे इमाम ने किया कि ईशा की नमाज से लेके नमाज शब के अव्वल वक्त तक, अफजल वक्त तक, जो सजदे में रहा मेरा चौथा इमाम, और एक ही बात कहता रहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबलाना, सारी तारीफें अल्लाह की जिसने हमें इस काबिल समझा के हमारा इम्तिहान दिया। उनका चाहने वाला थोड़ी सी दौलत, उनका चाहने वाला थोड़ी सी जीनत हयात दुनिया, उनका चाहने वाला थोड़ी सी नेमतें देखकर ऐसा गाफिल हो जाए और अल्लाह को बुला दे। जिन्होंने ऐसे ऐसे वक्त में अल्लाह को याद किया, खेमे जल रहे हैं और जबान पे शुक्र खुदा, लाशें जलती रेती पे पड़े हुए हैं और जबान पे शुक्र खुदा, घराने के सर कटे हुए सर नो के नैजा पर हैं और जबान पे शुक्र खुदा। हत्ता ये कि इम्तिहान की सबसे सख्त मंजिल आ गई, इम्तिहान की सबसे सख्त मंजिल आ गई। सबसे सख्त मंजिल क्या होगी? वही तो होगी ना जिसका एक हिस्सा कूफे के दरबार में था, दूसरा हिस्सा शाम के दरबार में था। किसी ने बादे वाकया करबला मौला सज्जाद से कूफे के हवाले से एक जुमला पूछा था, और जब कूफे के हवाले से ये जुमला है तो शाम के हवाले से तो और ज्यादा है। पूछा था, मौला मैं उस दिन भी दरबार कूफा में था जिस दिन आपका चचा दरबार में कैदी बना के लाया गया, मुस्लिम इब्ने अकील। मौला मैं उस दिन भी दरबार कूफा में था जिस दिन आप कैदी बना के लाए गए। मौला जब आपका चचा कैदी बना के लाया गया तो किस शान के साथ आया, देख के दिल खुश हो रहा था, लग रहा था कोई हाशमी शेर आ रहा। बेशक गिरफ्तार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, मगर सीना तान के आ रहा। इब्ने जियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। मौला जिस दिन आप आए कमर झुकी हुई है, सीना सुकड़ा हुआ है, निगाहें जमीन पर है, निगाहें उठती ही नहीं है। मौला मैंने माना कि आपका चचा बहुत बहादुर है, मगर आप इमाम जमाना हैं, चचा से ज्यादा बहादुर। मौला मुझे समझ में नहीं आया कि फर्क क्यों हो गया। हाय सज्जाद, 35 साल रोता ही रहता है, लेकिन इस वक्त तो सज्जाद का रोना का सवाल करने वाले तूने सवाल नहीं किया, मेरे कलेजे को जख्मी कर दिया। तूने इतना तो ख्याल किया कि मेरा चचा मुस्लिम किस तरह सीना तान के आया, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, मगर ये ख्याल ना किया कि वो अकेला आया था, वो तन्हा आया था। लेकिन ये तेरा इमाम जब दरबार में आया तो अकेला ना था, मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां बेमकना और चादर के मेरे साथ लाई जा रही। जब दरबार कूफा में मेरा मौला इस हालत में है तो दरबार शाम तो इससे भी बड़ा इम्तिहान बना। सारे सफीर बुलाए गए, सारे अमीर बुलाए गए। ये गवर्नर का दरबार है, वो हाकिम का दरबार। लेकिन देखिए अंदाज क्या है, जब शतरंज खेलते खेलते और शराब पीते पीते और अपनी छड़ी से मेरे मजलूम आका के दंदान मुबारक से गुस्ताखी करते करते एक बार यजीद ने आंखें उठाई और एक नौजवान सामने नजर आया। यजीद हैरान होकर दरियाफ्त करता, मर तो सारे मारे गए, तू कौन? अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। कहा अली इब्नुल हुसैन तो करबला में मारा गया? कहा नहीं, वो मेरा भाई था। हम उर्दू में कहेंगे वो मेरा भाई अली अकबर था।
यजीद ने कहा अच्छा देखा, नऊज़ बिल्लाह ये जुमला है बड़ा सख्त, लेकिन जो कि मौला सज्जाद भी कह चुके, देखा अल्लाह ने कैसा तुम्हें और तुम्हारे घराने को जलील किया। जो मेरा मौजू था वो जुमला, बस इतना सुनना था। किस शान इमामत के साथ सज्जाद ने एक मर्तबा जवाब दिया, ऐ यजीद अल्लाह ने हमें जलील नहीं किया, सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमें इज्जत अता की। जलील तू हुआ है या जलील तेरा घराना हुआ। देखिए इस हालत में कि मोहम्मद की नवासियां अली और फातिमा की बेटियां सज्जाद के सामने सज्जाद के साथ दरबार में लाके खड़ी की गई है। सज्जाद कहता सारी तारीफें उस अल्लाह की, तारीफें सारा शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हमें इज्जत अता की। यजीद भरे दरबार में अपने बारे में ये सुना कि मौला सज्जाद कहता जलील तो तू हुआ, तेरा घराना हुआ, कयामत तक की यहाँ जिल्लत, रोजे कयामत तो है ही जिल्लत और रुसवाई। गैर मुल्की सफीर भी पूरे मुल्क के वीआईपीज हैं, गैज़ो गज़ब की आलम में का जल्लाद। इस नौजवान ने गुस्ताखी की है, तलवार चला गर्दन उड़ा दे। मेरा मौला सज्जाद अय्युहद्दिदूनी बिल मौत, ऐ यजीद मुझे मौत से डराता। अल मौत लना आदतुन व करामतुन शहादतुन, मरना तो हमारे खानदान की आदत है। मैं उसी अली का पोता हूं जिसे परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़े या मौत उस पे आन पड़े। मरना हमारी आदत है, शहीद होना हमारी करामत। लेकिन सज्जाद मरने के लिए तैयार हो। ज़ैनब को असरे आशूर कभी नहीं भूलेगी, ज़ैनब को असरे आशूर नहीं भूलेगी। असरे आशूर आखिरी रुखसत के वक्त भैया ने कहा था ज़ैनब बहन मैं जा रहा हूं, मेरा सज्जाद तेरे हवाले, सज्जाद की हिफाजत तुझे करना। मुहाफिज इमामत ज़ैनब कुबरा सज्जाद के आगे आ गई। ऐ यजीद जब तक के अली की बेटी ज़ैनब जिंदा है कोई मेरे सज्जाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शराबी का नशा, इख्तिदार का नशा, कहा जल्लाद तो पहले इस औरत की गर्दन उड़ा दे। और जल्लाद चला, अली की बेटी के लिए मरना क्या मसला। लेकिन एक बार 11 हिजरी की वो सुबह फिजा को याद आ गई जब फातिमा ने बुला के कहा था फिजा मैंने तुझे बहन कहा है, मैंने तुझे बहन समझा, मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरी औलाद तेरे हवाले है। फिजा हसन को न बचा सकी, कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ। हुसैन को न बचा सकी, ज़ैनब को बचाने के लिए आगे आ गई। कहा ऐ यजीद जब तक ज़हरा की कनीज फिजा जिंदा है कोई मेरी शहजादी की तरफ नहीं जा सकता। और यजीद कहता जल्लाद तो पहले फिजा की गर्दन उड़ा दे। एक बार मुड़ी, मुल्क के हबशा के 200 सरदार नजर आ गए। ऐ मेरे मुल्क वालों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ, तुम्हारे सामने मैं कत्ल की जाऊं तुम खामोश बैठे रहो। गैरत बेदार हुई, 200 तलवारें दरबार में निकल आई। यजीद खबरदार फिजा को कुछ ना कहना, खून की नदियां बह जाएंगी। अली और फातिमा की वारिस ज़ैनब बहुत साबिरा, बहुत साबिरा, सारे मराहिल में सब्र किया, लेकिन ये वो मंजिल आ गई कि ज़ैनब की आंखों में भी आंसू आ गए। एक बार ज़ैनब ने मुड़ के मदीने को देखा। अस्सलामु अलैका या जद्दा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नाना। एक हबशी कनीज की हिमायत करने वाले 200 सरदार और आपकी बेटी बेमकना चादर के दरबार में खड़ी है और आपकी बेटी की हिमायत करने वाला कोई नहीं। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा की इस फरियाद का वास्ता, एक हबशी कनीज की हिमायत में 200 तलवारें, मगर रसूल की बेटी दरबार में खड़ी और कोई एक कलमा हिमायत कहने वाला नहीं। इन मसाइब सानिए ज़हरा का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में है उन्हें ख़म हुसैन के सिवा दुनिया और आखिरत के हर गम से महफूज फरमा। शरीकतुल हुसैन वारिस अली
ज़ैनब कुबरा के मसाइब पर आंसू बहाने वालों के इन आंसुओं का वास्ता, जिस आंख में आंसू का एक कतरा भी आया उनकी तमाम दुनियावी और उखरवी हाजतों को पूरा फरमा। खुसूसियत के साथ हमारे तमाम बीमार और ये मोमिना जिनके लिए शुरू के अंदर दुआए सेहत हुई कनीज फातिमा, इन सब को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदा बंदा हुसैन के बच्चों की भूख और प्यास के इम्तिहान का वास्ता, जो मोमिनीन रोजगार की किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और इन तमाम मज़ालिम के इंतकाम के लिए ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। मातम हुसैन। मोइन परसों बरोज़ इतवार इस इमाम बारगाह शारजाह में बसिलसिले शहादत जनब सकीना मजलिस मुनक्किद होगी और वो 30वीं की भी शब है शोहदा की।